जय श्री राम मैम। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अपने गुरुओं को, माता पिता को और अपने ईष्ट को याद करेंगे। चलिए, आज है हमारा जीरो सिंबल्स का सेकंड डे। कल वाला आप आई होप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे हम जीरो सिंबल्स को यूज कर सकते हैं और कैसे उनको हम किस किस पर्पस के लिए कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। राइट। आज है हमारा डे जी नंबर मैम। 2। तो हम लोगों ने आई थिंक कल 5 सिंबल जो थे वो कवर कर लिए थे। एक मिनट। जय श्री हेलो। राम। जय श्री राम मैम। जय श्री नमस्कार राम। मैडम। सरोज मैम। बस नमस्कार। मैं भी पहुंची हूँ बारिश की वजह से। बस अब घर आगे चेंज ही किया है। ड्यूटी से आए हैं, जॉब से आए हैं। यस मैम। जी। आराम से कीजिए, आराम से सुनते रहिए बस। यस टेंशन मैम। ना लीजिए। ओके। थैंक यू। वेलकम मैम। जय श्री राम अर्चना मैम। हम लोगों ने अबंडेंस का साइन देखा था कल। यस लाइफ में हमें कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हम लोग अबंडेंस का साइन यूज कर सकते हैं। सॉरी अल्पा मैम, मैं कलर चेंज करना भूल गई। अभी नो जस्ट टेंशन कलर है। को देख के नो याद नो। आया कि मैम ने मुझे सजेशन दिया था कि हाँ मुझे चेंज करना था। दैट सॉरी वाज मैम। सजेशन ओनली क्योंकि वो ये आपने इतना मस्त बनाया ना तो जरा सा क्लैरिटी कम दिख रहा है इसके लिए और जी कुछ जी नहीं जी। बस। नहीं, मुझे अभी देख के याद आया तो मुझे लग रहा है मैम का, लगेगा मैम को कि मैंने नो हाईलाइट। नो नो मैम, नो मैम, प्लीज नो सॉरी। मैम। नो मैम, थैंक यू। हाँ जी, कल हमने देखा था अबंडेंस का सिंबल। और नेक्स्ट हमने देखा था एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ, जो हम किसी भी तरह से अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन हमने देखा था ऑथेंटिसिटी, जिसमें हम लोग ऑथेंटिक पर्सन बनने के लिए, दैट मीन्स अपने अंदर से हम लोग जो भी हैं वो हमें एक्सेप्ट करना है। वट एवर वी आर फ्रॉम इनसाइड, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। देन अवेकनिंग, किसी भी चीज को जागृत करने के लिए अपने अंदर कैसी भी फिजिकल, मेंटल, कैसी भी स्ट्रेंथ को जागृत करने के लिए हम लोग अवेकनिंग सिंबल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था बैलेंस। लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे रिलेशन होते हैं जिनमें हम लोग रिश्ता नहीं बना पाते हैं, जिसमें हम लोग बैलेंस नहीं बना पाते हैं। और बैलेंस की वजह से हमारी बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल का यूज करेंगे? बैलेंस सिंबल का। नेक्स्ट इज बेकन ऑफ होप। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 से, आई होप 20 to 25 हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बेकन ऑफ होप। बेकन का मतलब होता है लाइट। दैट मीन्स किस, लाइट ऑफ होप, वो रोशनी जो हमें एक उम्मीद दे। तो ऐसी उम्मीद पाने के लिए, ऐसी रोशनी पाने के लिए हम कौन से सिंबल का यूज करेंगे? बेकन ऑफ होप का। इसका जीबू ट्रांसलेशन नेम क्या है? साती। साती, साती, लाइक दैट। आपको 3 बार सिंबल का नेम बोलना है एंड देन यू विल ड्रॉ इट। आप इसको ड्रॉ करेंगे। कलर इसका है येलो, जेमस्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज, फिजिकल बॉडी है हैंड्स। एंड व्हाट द एंजल सेज अबाउट दिस सिंबल, काइंडनेस इज शेयर्ड विद मैनी एज वन बिकम अ बेकन ऑफ होप। काइंडनेस तो बहुत लोगों के साथ शेयर की जाती है, लेकिन एक जो है वो हमारा लाइट ऑफ होप निकल के आता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर वन टू शेड लाइट ऑन अदर्स। ये जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले को अपने सामने पाए तभी उसके ऊपर आप अपना काइंडनेस दिखा सकते हैं। Standing tall and confidently on one's path can provide encouragement and hope for others. आप किसी के भी सामने कॉन्फिडेंटली खड़े होकर किसी को भी अगर एनकरेज करेंगे तो वो उनके लिए होप का काम करता है और वो व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप उनके सामने ही रहकर दें, आप उनको दूर से भी ये एनकरेजमेंट भेज सकते हैं। वो होप ऑफ लाइट भेज सकते हैं, वो लाइट ऑफ होप भेज सकते हैं, सॉरी। एक्सप्रेसिंग one's authenticity and passion for life is a beautiful way to eliminate the darkness perceived
बाय दोज अराउंड यू। आप उनकी डार्कनेस को हटाने के लिए एक ब्यूटीफुल वे में, एक पैशन के साथ खुद को एक्सप्रेस करके, उस ऑथेंटिसिटी के साथ उनको लाइट दिखा सकते हैं। शाइन ब्राइटली एज मेनी मोर बेकन्स आर नीडेड टू असिस्ट योर फेलो बींग्स। एंजल कह रही है शाइन ब्राइटली एज मैनी मोर बेकन्स आर नीडेड, क्योंकि बहुत सारी हमें लाइट की जरूरत है उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए जो अभी उस रास्ते पर नहीं आए हैं। राइट, तो हमें बहुत सारे बेकन ऑफ होप की जरूरत पड़ेगी। सो जितना ज्यादा आप हो सकते हैं उतना ज्यादा शाइन कीजिए, उतना ज्यादा उस चीज को स्प्रेड कीजिए। इस सिंबल को यूज करने के फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं सिंबल ऑफ लाइट, क्योंकि ये सिंबल ऑफ लाइट है तो ये लोगों को रोशनी देगा। किस वे में, किसी भी वे में, ठीक है। आप अपने आध्यात्मिक वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने किसी भी करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस, बट यू कैन यूज इट इन एज मैनी वेज एज यू वांट। इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, अगर आप दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, किसी को गाइडेंस देना चाहते हैं, किसी को वो खुशियां देना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दिस सिंबल। What is the name of the symbol? That is Sati, Sati, Sati. And English name is beacon of hope. Right? How to draw this? Just a minute. इसे ड्रॉ कैसे करना है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करके उधर से गए, देन हमारा ये ड्रॉ हो गया। समझ में आया? वापस से मैं बना रही हूँ, यहाँ से गए, देन ऐसे आए, देन ऊपर गए, देन ऐसे करके हमारा ये ड्रॉ हो गया। क्लियर है? थोड़ा सा इस चीज को फैला लेंगे। चल, नेक्स्ट इज ब्यूटी। जीबू ट्रांसलेशन इज अरानी, अरानी, अरानी। कलर इज ब्लैक, जेमस्टोन इज लेपिस, लेपिस लजुली जो आता है। फिजिकल बॉडी है हमारा लिवर। देन ब्यूटी कम्स फ्रॉम द सोल। ब्यूटी कहाँ से आती है? अंदर से आती है। जो लोग अंदर से सुंदर होते हैं वही बाहर से सुंदर दिखते हैं। अगर आप बहुत दुखी रहने वाले पर्सन है, लेट मीन्स अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है कि आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आप जीवन में खुश ना हो, लाइक दैट। सो वो जो अंदर, अगर हमारी आत्मा प्रसन्न है तो ही वो ब्यूटी हमारे फेस पर दिखती है। अगर व्यक्ति अंदर से दुखी होता है तो फेस पर भी वो चमक नहीं आती है। सो ब्यूटी कम्स फ्रॉम द सोल, हमारी आत्मा से आती है। इट इज नॉट विजुअल, इसको देखा नहीं जा सकता, इट इज फेल्ट, इसे महसूस किया जा सकता है। इट इज अंडरस्टूड, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, मतलब हम लोग इसे समझ सकते हैं। इट इज मच मोर देन इट इज बिलीव टू बी, ये उससे कहीं ज्यादा है जितना हम लोग बिलीव करते हैं। ब्यूटी इज डीप विद इन, हम सभी के अंदर होती है ब्यूटी, बहुत अंदर है, उसको जागृत करने की जरूरत है। इट इज स्पिरिट एक्सप्रेसिंग इट सेल्फ इन ह्यूमन फॉर्म, ये एक स्पिरिट है जो ह्यूमन की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ब्यूटी इज अ डीप वेल विद मच टू ब्रिंग फॉरवर्ड। अभी इसमें बहुत कुछ है जिसे हमें आगे लेकर आना है। इट इज ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स, स्पिरिट्स का एक सही में सच्चा एक्सप्रेशन, सच्चाई से सामने आना। इट सस्टेन अस ऑल, ये हम सभी के अंदर होता है। ब्यूटी इज एक्शन एंड इंटेंट, ब्यूटी जो है वो आपके एक्शंस में शो होती है, आपके इंटेंट में, आपका इंटेंशन क्या है उसके अंदर शो होती है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, दैट इज योर ब्यूटी। So you have to take more good actions to do the goods for others. It reflect like water, ये पानी की तरह बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होती है और सामने वाले को नजर आ जाती है। इट इज डीप लाइक अ वेल, ये कुएं की तरह डीप है। दैट मीन्स जितना गहराई में जाओगे उतना निखर के आओगे, उतना ही ज्यादा पानी मिलता है ना, जितना गहरा कुआं खोदते हैं उतना ज्यादा पानी मिलता है। ऐसे ही हम लोग जितना डीप जाते हैं उतनी ही हमारी ब्यूटी निखर के आती है। ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंजल्स, ये एंजल्स का दिया हुआ मैसेज है। इसे यूज करने का बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? टू अट्रैक्ट ब्यूटीफुल पीपल एंड थिंग्स इन योर लाइफ, इससे आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। हियर ब्यूटीफुल डजंट मीन्स कि आप दिखने में सुंदर है,
राइट। जो दिल से अच्छे होते हैं ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, एंड थिंग्स इन योर लाइफ जो अच्छी चीजें हैं उन्हीं को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिकम ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट, आप अंदर से और बाहर से दोनों जगह से सुंदर बने, ये आपको हेल्प करता है साइन। गुड फॉर ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी पार्लर वाले इसको अपनी प्लेस पर लगा सकते हैं जिससे कि लोगों में सुंदरता के लिए। एनी ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट है तो वो इसको अपना लोगो भी बना सकते हैं। देन मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, ये आपको बनाएगा, आप जिस किसी के भी सामने जाएंगे ये उसमें आपको हेल्प करेगा। ये इसका तरीका होता है ड्रॉ करने का। ठीक है, पहले ऐसे किया, देन ऐसे, एंड देन इसको टर्न कर दिया, देन ऐसे करके और ये बन गया। ठीक है, दिस इज द वे हाउ यू कैन ड्रॉ दिस। मैम पेन उठा के करे ना इसको एक? पेन तो उठेगा मैम, बिना पेन उठाए कैसे करोगे? ऐसे बहुत सारे मतलब कई बार। होंगे। सुनिए, जीगो सिंबल्स के बारे में ये कहा जाता है कि पेन को नहीं उठाया जाता, बट ऐसे बहुत सारी सिंबल आपको देखने मिलेंगे कि जहां पर आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे कि हमारा एक सिंबल ये आएगा, ठीक है, उसमें ये आता है ना, अनलिमिटेड हम्म। अबंडेंस का जो आता है, राइट। हम्म। तो उसमें तो पेन बिना उठाए ये तीनों कैसे बना देंगे? आप नहीं बना सकते ना। जी। जी मैम। जी। नेक्स्ट, बिगिन अ न्यू, कुछ भी नई शुरुआत करने के लिए। आप अपनी जीवन से थक चुके हैं, राइट, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपका व्यापार कोई नया स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी के साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी भी तरह से नई शुरुआत, तो आप एक बिगिन अ न्यू सिंबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन जीबू ट्रांसलेशन इसका क्या है? हकामू, ह कुमा, हकुमा, सॉरी, हकुमा। कलर ब्लू है, जेमस्टोन इसका है रोज क्वार्ट्स, फिजिकल बॉडी है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। वी इनवाइट यू टू बिगिन अ न्यू बाय स्टेपिंग थ्रू द थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रुथ। समझ में आया? एक सच्चाई का जो प्रारंभ है उससे आप स्टार्ट कीजिए। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, स्टार्ट करने वाला वो पॉइंट। तो आप एक सच्चाई के साथ स्टार्ट तो कीजिए, ये यूनिवर्स आपको पुश करने में लग जाएगा आगे बढ़ने के लिए। जहां पर भी आप एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, द ट्रुथ होल्ड्स द आंसर फॉर यू एंड विल सेट यू फ्री, ये आपको फ्री कर देगा। द न्यू लाइफ यू आर इन्वाइटेड टू एम्ब्रेस इज फिल्ड विद ब्लेसिंग्स। आप जो भी नई जीवन को स्टार्ट करेंगे वो ब्लेसिंग्स से भरी हुई होगी, एंड लव एंड कंपैशन, प्यार और साथ से। एज यू एम्ब्रेस दीज क्वालिटीज डोर्स विल ओपन फॉर यू। जब आप इन क्वालिटीज को अपनाएंगे तो आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। योर पाथ विल बिकम मोर क्लियर, आपके जो रास्ते हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। योर विजन विल नॉट बी क्लाउडेड एनी मोर, आपका जो किसी भी चीज को देखने का नजरिया है वो उसमें बिल्कुल भी क्लाउडी नहीं रहेगा। वो दैट मीन्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पाथ आपको मिलता हुआ चला जाएगा। बेनिफिट्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कोई भी काम नया स्टार्ट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। न्यू ईयर, नए साल पे बना सकते हैं, नई जॉब के लिए बना सकते हैं। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए बनाइए, नए बिजनेस के लिए, नई लाइफ के लिए। मैरिज भी एक नई लाइफ होती है, बच्चे के लिए एक नई लाइफ होती है, राइट। जब भी बच्चा आपके जीवन में आए या प्रेगनेंसी होती है तो भी वो एक नई लाइफ होती है। फॉर न्यू प्लानिंग एंड न्यू गोल। यस मैम। मैम ये जो न्यू बिगिनिंग का है ना, वो हम किसी को भी बोल भी सकते हैं ऐसा। एग्जाम्पल, किसी का न्यू जॉब से हो रहा है कि या कुछ नए घर में शिफ्ट हो रहा है, कुछ भी हो, तो उनको बोल सकते हैं ये करने के लिए। यस मैम, ये बनाने के लिए बोल सकते हैं कि आप ये और बन, ये अगर उनको भी आपके वैसे ही काम नहीं बन 3 बार रहे। बोलना है और फिर करना है ना साइन। एक बार बोलना है, 3 बार इसका नाम लेना है। लेट से मैंने ये बना लिया, देन हकुमा हकुमा हकुमा, लाइक दैट। ओके, ये हाँ साइन हमने, बना के 3 बार बोलना है। हाँ जी, उनको मतलब 3 बार हमने उनको इन्वोक किया, एंजल्स को इन्वोक किया, तो उस साइन में उनकी पावर आ जाएगी, ओके। राइट। और वो, और मैम ये कहाँ पे, मतलब हैंड के ऊपर ही कर सकते हैं या मतलब बेस्ट कहीं पे भी प्लेस है चलेगा मैम, ना? बेस्ट प्लेस है, चलेगा। हाथ पे बनाइए। मिट भी ओके। जाता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, राइट। ओके मैम, थैंक यहाँ से आप यू। स्टार्ट करेंगे, देन यहाँ पर आप एंड करेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम उल्टा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या उतनी फ्लो में हाथ चलेगा? नहीं चलता है। नो। अगर हम सीधा चलते हैं तो ही फ्लो में हाथ चलेगा। कुछ लोग कहते हैं इसको नीचे से ऊपर बनाया जाता है जिससे कि एनर्जी ऊपर की तरफ आए। अपवर्ड। बट ये बनाने का तरीका ही यही है। अब ये देखो ना, ये यहाँ से इसके ऊपर से आ रही है लाइन, है ना, यस यस ये पर मैम, देन यस मैम। ऐसे करके देन ये आया है, तो हम इसको उल्टा कैसे बनाएंगे? नहीं हो सकता।
राइट। तो इसलिए इसको बनाने के लिए जितना स्मूथली आपका हाथ जाएगा उतना ही आपसे कनेक्शन बने। चलिए आगे चलते हैं। सभी को क्लियर हो रहा है ना? यस मैम मैम। यहाँ पे बनाना है क्या, या फिर यहाँ पे? यहाँ मैम, यहाँ बना अच्छा, यहाँ लीजिए। पे। देखिए यहाँ पर ज्यादा देर तक टिका रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं लगता। यहाँ तो बार बार हाथ धुलते जी। रहते हैं तो जल्दी वॉश ऑफ हो जाता है, जी इसलिए। मैम। जी। नेक्स्ट इज ब्लेसिंग्स। ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। ये बहुत सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है, ऐसे करके, देन इसको ऐसे करके बनाया, एंड देन 3 डॉट यहाँ पर लगा लिए। इसको टच नहीं करना है, सॉरी, ये थोड़ा पेन एक्स्ट्रा चल गया था तो टच हो गया है। फिर से बना देती हूँ, ऐसे करके, देन ऐसे किया, और ये आ गया, एंड देन 1 2 3। ठीक है। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स, मदर पेरेंट्स की चाहिए, वो तो हमारे साथ ही रहती है हमेशा। भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए। जीवन में हर काम आ रहा है, रुकते जा रहा है, काम पूरे नहीं हो रहे हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं वो बीच में रुक जाता है। तो आप इस सिंबल को अपने पास ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि भगवान की ब्लेसिंग्स आपके पास आए और वो आपकी हेल्प करें आगे बढ़ने में। इस आप कुछ पूछना चाहते हैं अल्पा मैम? अल्पा मैम कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मुझे नो लगा मैम, नो मैम। जैसे हाथ ऊपर आया हो जी। नो नो, अर्चना सॉरी। मैम। जी। नहीं नहीं, अर्चना सॉरी मैम मैम। समझ में आ रहा है? अर्चना मैम क्लियर हो रहा है? शिल्पा मैम, सरोज मैम। यस मैम। जी। मैम क्लियर हो रहा है? यस मैम। थोड़ी चाय पी लीजिए मैम, दिख के आए हो। पी ली मैडम, अभी रेस्ट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसका नाम है सीमा। सीमा, सीमा, लाइक दैट हम लोग इसको इन्वोक करेंगे। कलर है ग्रीन, जेमस्टोन है फ्लोराइड, फिजिकल बॉडी है क्राउन चक्रा। ब्लेसिंग्स फ्लो फ्रॉम द अनसीन टू मैनिफेस्ट इन ग्रेट ब्यूटी। कहाँ से आती है हमारे पास ब्लेसिंग्स, जिसे हम देख नहीं सकते, राइट? ऐसी दुनिया, कहाँ से ब्लेसिंग्स आ रही है हमारे पास? विच इज द प्लेस विच इज अनसीन? प्लीज गिव मी अ मिनट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसका कलर होता है ग्रीन, जेमस्टोन फ्लोराइड होता है, और फिजिकल बॉडी है इसका क्राउन चक्रा। ब्लेसिंग्स हमें अनसीन जगह से आती है। भगवान को क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ब्लेसिंग्स आर अ रेगुलर occurrence and we courage a watchful eye and attentive heart to see and feel the many blessings that around all। हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हमारे आसपास हैं, अपने हार्ट चक्रा पर जब हम ध्यान देते हैं ना, तो वो ब्लेसिंग्स को हम फील कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कहाँ पर है? हमारे अंदर ही है, बस हमें ढूंढने की जरूरत है। एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग्स ब्रिंग्स एन एवर ग्रेटर अबंडेंस। अगर आप हमेशा एक एक्सप्रेशन रखते हैं किसका? थैंकफुल नेचर का। दैट मीन्स ऑलवेज यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ग्रेटिट्यूड यू हैव टू गिव फॉर एवरीथिंग टू द गॉड। तो आपके पास ग्रेट अबंडेंस आती चली जाती है। यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, वट एवर is good or bad in your life, you have to be thankful only. Open your awareness to the splendor that surrounds you. That which you focus upon will be magnified. मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? बड़ा करना। तो वो आपके फोकस को भी बड़ा करेगा। जब आप चीजों को ढंग से देखना स्टार्ट करेंगे तो भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ आएगी और चीजें आपके लिए बड़ी होती चली जाएंगी।
बेनिफिट्स टू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड, भगवान से हमें इसकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए हम लोग ये सिंबल का यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव योर ऑरा एंड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग ब्लेसिंग सिंबल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बुआंसी, इसको बोलते हैं बुआंसी। बुआंसी का मतलब होता है उछाल, किसी भी चीज में उछाल लेके आना। लेट्स से यू आर डूइंग सम बिजनेस एंड यू वांट योर बिजनेस विल ग्रो मोर एंड मोर, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करे, उछाल आए उस चीज में, देन यू कैन यूज दिस सिंबल। जीबू ट्रांसलेशन क्या है इसका? हाका। कलर है इसका रेड, जेमस्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज, एंड फिजिकल बॉडी है इसकी टोज। बुआंसी इज अ ब्यूटिफुल फीचर, ये बहुत ही एक सुंदर फीचर होता है। इट एलो वन टू फ्लोट अबव द नेगेटिविटी, ये किसी को भी नेगेटिविटी से ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करता है। बुआंसी फ्लोट्स अबव दैट व्हाट इज हैवी, जो भी कुछ हैवी है उससे ऊपर बुआंसी क्या करता है? फ्लोट करता है। नेगेटिविटी कैन वेट वन डाउन, किसी को भी डाउन कर देता है ना नेगेटिविटी, दैट मीन्स उसमें वेट होता है। तो उस वेट के भी ऊपर क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? सिंबल को यूज करके हम ऊपर आ सकते हैं। इट इज डेंस एंड हैवी, क्या? नेगेटिविटी। बुआंसी इज अचीव्ड थ्रू एम्ब्रेसिंग द पॉजिटिव एंड द लाइट, पॉजिटिव रहकर और अपने अंदर एक वो लाइट जागृत करके हम लोग बुआंसी को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। वंस बुआंसी इज शेयर्ड, अदर्स विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द लाइटनेस एंड कम टू द सरफेस, तो वो अपने आप एक लेवल पे आ जाएंगे और उस नेगेटिविटी से ऊपर उठेंगे। रीच आउट टू अदर्स टू कनेक्ट द बुआंसी, दूसरों से कनेक्ट होने के लिए बुआंसी विल हेल्प यू। कैसे बनाना है? अगेन यहाँ से चलेंगे, देन ऐसे आए और देन हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। जी। नेक्स्ट सिंबल इज सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मीन्स अकुत अकुतो, इस सेलिब्रेशन सिंबल का नेम क्या है? अकुतो। कलर है वाइट, जेमस्टोन है पर्ल, फिजिकल बॉडी है आर्म्स। एवरी मोमेंट ऑफ एवरी डे इज अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन। गिव थैंक्स, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्यूटी एंड लव इन लाइफ, आपकी लाइफ में जो भी प्यार है, जो भी ब्यूटी है, उसके लिए हमेशा हमें भगवान का थैंकफुल रहना चाहिए। हर एक जीवन का हर एक मोमेंट हमें जीना चाहिए। एक्सप्रेसिंग योर डिवाइन नेचर इज रीजन इनफ टू सेलिब्रेट, अपने डिवाइन नेचर, आपका एक डिवाइन नेचर, दैट मीन्स आप इस विद्या में आ चुके हैं, उसी का ही आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि यस दिस इज इनफ टू सेलिब्रेट। हाँ, मुझे इस विद्या में भगवान जी ने बुलाया, ये मेरे लिए काफी है। दैट इज द वेरी ग्रेट रीजन टू बी हैप्पी एवरी टाइम, राइट? सो वी हैव टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। शेयर दिस एनर्जी, दिस पैशन फॉर लाइफ, इस एनर्जी को शेयर कीजिए लोगों के साथ। जीवन को पैशन के साथ जीना है हमें। इट इज contagious in a most glorious manner. It can spread quickly and warm the heart of multitudes. मतलब लोगों को दिलों से खुशी देगी, ये दिल से खुशी देना जो होता है ना, वो देगा ये जो सिंबल है। इट कैन स्प्रेड क्विकली एंड वार्म द हार्ट ऑफ मल्टीट्यूड्स। द काइंड ऑफ सेलिब्रेशन कॉस्ट नथिंग, किसी भी चीज को सेलिब्रेट करने का कुछ भी कॉस्ट नहीं होता है, बट ब्रिंग्स रिचनेस ऑफ मैनी, रिचनेस टू मैनी। लेकिन जब हम सेलिब्रेट करते हैं, अगर आप खुशनुमा माहौल में रह रहे हैं, सो इट विल गिव हैप्पीनेस टू द अदर्स एज वेल। अगर आप ही खुश नहीं है तो आप सामने वाले को खुश नहीं रख सकते हैं। दिस इज द वेरी बिग ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ, राइट? सो वी हैव टू बी रिच इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन। बी सेलिब्रेट योर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इस सेलिब्रेशन सिंबल को यूज करने का क्या बेनिफिट होते हैं? टू सेलिब्रेट एनीथिंग इन योर लाइफ, कुछ भी आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। नो डल एंड बोरिंग मोमेंट, टू बी हैप्पी ऑलवेज, हमेशा खुश रहना चाहते हैं। एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस अगर आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दिस सिंबल। क्लियर हुआ? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन यहाँ तक बने। कोई क्लास में है? यस मैम। मैम Yes, ma'am.
जी। यस। आपकी भी आवाज नहीं आई थी ना मैम, मुझे लगा, मैंने कहा सभी लोग चाय पी के सो गए हैं क्या, सरोज मैम तो नो चल मैम। आराम कर नो रहे मैम। मैं तो दिख हैं। रही हूँ आपको। जी। जी। नहीं, मुझे आप दिखे नहीं थे, या तो फिर वो साइड में आया नहीं। मैं ना किचन में चली गई थी, इसके लिए मैंने मेरा वीडियो ऑफ कर दिया था। कोई बात नहीं, बट रेस्पॉन्स मिलता रहता है ना, तो थोड़ा तसल्ली रहता है। यस। जी। चलिए आगे चलते हैं। सेंटर्डनेस, दैट मीन्स फोकस होके काम करना, राइट। अगर हम फोकस होके काम नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, राइट। चीजें खराब होती चली जाती हैं। फोकस से जब हम काम करेंगे तो जीवन में अपने आप ही सुधार आएगा। तो सेंटर्डनेस इज द सिंबल टू बी फोकस्ड। अगर किसी बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है तो आप ये सिंबल उनकी बुक्स पर, नोटबुक्स पर, उनकी बॉडी पर कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। उनके रूम में ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी स्टडी टेबल पे ड्रॉ कर सकते हैं। दे विल बी फोकस्ड मच मोर देन बिफोर। अगेन इस सिंबल को कहाँ से यूज करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर खत्म करेंगे। ऊपर गए, देन ऐसे एंड देन ऐसे। ठीक है। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। जितनी ज्यादा बार आप बनाएंगे ना, उतना ज्यादा आपका परफेक्शन आ जाता है। ठीक है। क्योंकि फ्लुएंटली आप एक नोटबुक के ऊपर इजीली पेन को चला सकते हैं। जितना यहाँ पर नहीं चल पा रहा है उतना आपका नोटबुक पर चल सकता है। सिंबल फॉर सेंटर्डनेस, ब्रिंग द फोकस फॉर वंस कोर। ये आपके लिए फोकस लेकर आएगा। तो कोर इज द पॉइंट ऑफ बैलेंस। जो आपका कोर है वो बैलेंस का पॉइंट होता है। फाइंडिंग दिस प्लेस ऑफ सेंटर्डनेस इज अ ग्रेट असिस्टेंस इन मूविंग फॉरवर्ड एफर्टलेसली। अगर आपका फोकस एक जगह पर है तो एफर्टलेसली, दैट मीन्स हमें पता है कि आज खाने में ये बनाना है, आज सब्जी ये बनेगी, देन आटा लगेगा। तो आप क्या करते हैं, किचन में 10 मिनट के लिए गए और वापस आ गए। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस है वहां पर कि हमें ये काम करना है। अब पता ही नहीं है कि किचन में बनाना क्या है, राइट। तो हम लोग सब क्या करेंगे, पहले सोचते ही रहेंगे, इधर उधर घूम रहे हैं, दो बर्तन लगा दिए किचन में, देन फिर आटा निकाल लिया, चलो ये भी लगाएंगे, पहले सब्जी का तो सोच ले कि बनानी क्या है। लाइक दैट होता है ना, हमारे साथ भी होता है, सभी के साथ होता है ये, हम हमारा सबका ह्यूमन नेचर है। बट अगर हम लोग फोकस्ड रहते हैं कि हमें ये काम करना है, देन वी कैन फिनिश इट क्विकली। सो किसी भी चीज को मूव फॉरवर्ड करने के लिए इजीली आपको सेंटर्डनेस की जरूरत पड़ती है। देर इज नो नीड टू रन इन टू ऑब्स्टिकल्स और मीट रेजिस्टेंस। विच वन इज सेंटर्ड? आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऑब्स्टिकल्स भी नहीं आते उतने अगर आप सेंटर्ड रहते हैं तो। इट इज अ प्लेस ऑफ पावर, ये आपकी पावर होती है। इट इज अ प्लेस टू रिचार्ज वंस एनर्जी। आपकी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। टू रेविटलाइज एंड रीफोकस, वापस से फोकस पाने के लिए सेंटर्डनेस विल एलो वन टू लीव फॉरवर्ड विथ श्योर फुटनेस एंड सिक्योरिटी एंड स्टीडीनेस। शांति के साथ, स्थिरता के साथ, आप सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं जब आप सेंटर्डनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो बेनिफिट क्या होता है, इंक्रीज फोकस एंड सेंटर्ड कंसंट्रेशन। ये आपका कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाएगा। यू कैन मेक दिस एट योर वर्क प्लेस, आप वर्क प्लेस पर बना सकते हैं, ऑन स्टडी टेबल बना सकते हैं। कीप दिस एज अ मोबाइल स्क्रीन सेवर, सो यू विल बी फोकस्ड मोर देन बिफोर, राइट। नेक्स्ट सिंबल है हमारा चूज। यस मैम। ये फोकस का जो सिंबल है ना, वो जी। आपने जैसे बोला स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं कि यस। ड्रॉ ही करना पड़ता है? यस मैम, आप प्रिंट आउट निकाल के, सभी के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप एक सेम टाइम पे। हम लोग आगे बात करेंगे। ओके। ये मैं आपको दूंगी, इसका पिक्चर मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। तो ये नो। आप जो भी चाहें वो वाला सिंबल निकाल के आप उसको यूज कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये भी दूंगी, ये भी आपको भेजूंगी मैं, और ये वाला भी भेजूंगी। क्योंकि ठीक है। कंसंट्रेशन में बच्चों के लिए देंगे तो वो लोग शायद प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, नहीं करेंगे, तो प्रॉपर उनको प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं ना, यस मैम। इसके लिए। तो जैसे ये फर्स्ट वाला है तो इसका नेम ये है राइट एक्शन। ये वाला है तो इसका नेम है रिस्क। ये वाला है, इसका नेम है स्कैर्ड प्लेस, लाइक दैट। ये इसका, ये सामने सामने इनके नेम लिखे हुए हैं। तो आप इनको यस। जो भी आपको जरूरत है आप इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ये वाला मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। नेक्स्ट इज चूज लाइफ। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, मतलब जिंदगी से ना उबो मत, बस उसको जीना स्टार्ट करो, है ना। चूज लाइफ, लाइफ को मतलब उसको प्रायोरिटी देना है हमें कि हाँ हमें जीवन मिला है तो हमें कुछ करना है लाइफ में। सो दिस इज अ सिंबल फॉर दैट। दैट मीन्स आपको एक
खुशनुमा व्यक्ति बनाएगा, अंदर से जागृत करेगा। एक कहते हैं ना कि ये दिल से खुश व्यक्ति है, कहते हैं ना ऐसे कि हाँ भाई आत्मा से करता है जो भी करता है, लाइक दैट। तो ऐसा आपको अगर जीवन में बनना है, सो यू हैव टू यूज दिस सिंबल, चूज लाइफ। इसका नाम क्या है? रासिनी। रासिनी। कलर वाइट, जेमस्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज, फिजिकल बॉडी है स्केलेटन सिस्टम। Please know that the symbol for choose life comes with enormous power of eradicating joyless living। जो लोग बिल्कुल ही नीरस हो गए हैं अपनी लाइफ में, जिंदगी में, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। दिस सिंबल ब्रिंग्स विद इट अ रियल नोइंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग लाइफ फुली। जीवन को पूरा जीने के लिए ये बहुत जरूरी है। इट अवेकन द सोल, ये आपकी आत्मा को जागृत करेगा। इट इग्नाइट द पैशन अगेन, आपका जीवन को जीने के प्रति आपका जज्बे को दोबारा से जागृत करेगा। इट एलो द हर्ट टू रीजॉइस, टू नो जॉय अगेन। आपके हर्ट को, दिल से ही तो खुश होते हैं ना हम, आपके दिल को वापस से उन तरंगों में ये ढाल देगा कि आप वापस से खुशी की तरफ मूव ऑन होंगे। Begin anew with this precious symbol which awaken the soul to be fully present and fully alive। Begin a new symbol अगर आप इस choose life के साथ यूज करते हैं, so it will be more beneficial, क्योंकि अभी आप सुस्त अवस्था में पड़े हुए हैं, राइट? तो आपको पहले खुद को जागृत करना है, देन जीवन को जीना स्टार्ट करना है। सो बिगन अ न्यू, आप अपनी जिंदगी का एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। सो यू हैव टू यूज बोथ द सिंबल्स कंबाइनली। बेनिफिट्स टू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड। आप भगवान की ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? तो भी हम ये सिंबल का यूज कर सकते हैं। इंप्रूव योर ऑरा एंड इम्यूनिटी, ये आपके ऑरा और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ड्रॉ इट इन द होम और ऑफिस, तो आपके घर में भी वो खुशनुमा माहौल आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ पर्पस। आपका पर्पस क्या है जीवन का, या आप कोई काम भी कर रहे हैं तो उससे क्या पर्पस है? मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरा पर्पस क्या है? मेरा काम है आगे जाना, राइट? मेरा काम है इसी प्लेटफॉर्म को और आगे लेके जाना, अपनी विद्या को बढ़ाना, खुद से इस लेवल को और अप लेके जाना। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में आपका पर्पस क्या है? लाइफ को लेके आपकी क्या समझ है? बच्चों को लेके क्या समझ है? दैट दिस symbol will give you that clarity of your life। अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन यहाँ पर ये स्टॉप होगा, वापस से आए ऐसे, देन ऐसे, ठीक है? इस तरीके से हमें ये ड्रॉ करना। इस सिंबल का नाम है राकुमी, कलर है रेड, जेमस्टोन है ब्लड स्टोन, फिजिकल बॉडी है इंटीगुमेंट्री सिस्टम, स्किन, हेयर और नेल्स तीनों इसमें एड ऑन हो जाते हैं। दैट मीन्स आपको ये समझने की जरूरत नहीं है डॉक्टरी नेम लिखा हुआ है, आप समझेंगे स्किन, हेयर और नेल्स को ये कनेक्ट करता है इन बॉडी पार्ट्स। दिस एंजेलिक सिंबल ब्रिंग्स विद इट द एबिलिटी टू रिसीव क्लैरिटी अबाउट वंस पर्पस इज बीइंग ऑन द अर्थ प्लेन एट दिस टाइम। आप धरती पर क्यों आए हैं, आपके जीवन का पर्पस क्या है, ये उसमें आपकी हेल्प करेगा। द क्लैरिटी कम्स विद द एनहेंस्ड कनेक्शन टू द एंजेलिक रियल्म। एंजल्स से कनेक्ट होने के साथ आपको वो क्लैरिटी अच्छे से मिलती है। आस्क द क्वेश्चंस यू होल्ड इन योर हार्ट एंड फील द आंसर कम टू द सर्फेस। जो भी द क्लैरिटी कम्स विद द enhanced connection to the angelic realm। ask the question you hold in your heart। जो भी क्वेश्चन आपके हर्ट में है ना, आप उसको होल्ड कीजिए, दैट मीन्स उसको पूछिए, एंड फील द आंसर कम टू द सर्फेस। जो भी एंजल से गाइडेंस आ रही है, फिर उसको समझने का भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको ये जरूर, ऐसा तो नहीं है ना कि एंजल कान में आके बोलेगी, है ना किसी वे में हमें आंसर मिलता है। मैंने बहुत बार इस बात के बारे में बात की है कि टीवी में अगर कोई डायलॉग भी आ रहा है तो भी वो हमें ऐसे लगता है ना कि वो हमारे लिए ही आया है। शायद उस समय वो, हमें क्या पता कि वो करेक्टर ही प्ले कर रहा था या भगवान जी आके उस रूप में हमसे बोल के गए, हमें नहीं पता होता ना, क्योंकि भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। कभी कभी हम लोग फोन ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं और कोई रील ऐसी आती है जो हमें अपने उस सवाल का आंसर दे जाती है जो हमारे माइंड में काफी समय से चल रहा होता है, राइट? Yes। गेटिंग गूज बम्प्स व्हेनेवर आई एम सेइंग दिस। तो वो भगवान जी का एक इशारा ही होता है जब जो आपको आंसर देने के लिए आता है। सो यू हैव टू अंडरस्टूड दैट आंसर, कि वो आपको क्या आंसर उस क्वेश्चन का दे रहे हैं। टेक टाइम टू लुक विद इन एंड रिलैक्स नोइंग द आंसर आर क्लोज टू हैंड। अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए और उस आंसर को आंखें बंद करके ढूंढिए। एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ द नॉलेज दैट फ्लो विद ईज टू यू। उस नॉलेज को फ्लो के साथ आराम से जाने दीजिए। सी द क्लैरिटी विच अनहोल्ड बिफोर यू एज यू कंटिन्यू टू आस्क फॉर यू एंड रिसीव क्लैरिटी। आपको इजीली जब आप ये सिंबल यूज करेंगे ना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा।
बेनिफिट्स, क्लैरिटी ऑफ द माइंड, फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन, क्लटर फ्री लाइफ हो जाएगा आपका, डिसीजन गोल्स पर्पस। जो भी आप डिसीजन लेंगे ना गोल को पूरा करने के लिए, तो वो क्लटर फ्री हो जाएगा। दैट मीन्स कोई भी क्लटर उसमें नहीं रहेगा, कोई भी रुकावट उसमें नहीं आएगी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? सुशीला मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, ये कैसे बनाना है, एक बार बताना दोबारा। हाँ जी, हाँ जी, श्योर। ये मैम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम लोग यहाँ तक लेके जाएंगे। वापस ऐसे गए, ए बनाया हमने, जैसे हम लोग ए बनाते हैं ऐसे आए, इसके नीचे से हम इसको लेके जाएंगे, देन बीच में से हम इसको ऐसे कवर करते हुए एंड देन हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है? उल्टा ए बनाना है मैम? हाँ जी। मतलब उल्टा ए बनाना है क्या? आप सीधा ए में तो फिर नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आप यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे जा रहा है क्या ये? नहीं चल रहा मैम। जाएगा मैम, जाएगा ऐसे। जाएगा। मुझे उतना स्मूथ नहीं लगा भाई। नहीं, ए कैसे बनाना है मैम? ए नीचे से ऊपर की तरफ बनाना है या? हाँ मैम, ये देखो, मैं जो फ्लो फील कर रही हूँ वो मुझे यहाँ से और यहीं जाना अच्छा लग रहा है ना? लेकिन आपको जैसे सही लगे आप वैसे बना सकते हैं, नो इश्यू, आपका इंटेंशन मैटर करता है। ठीक है? हाँ शिल्पा मैम, आप कुछ कह रहे थे, एंड मैम मैं सुशीला वही मैम, कह रही थी कि दोनों से वो मैं पूछना ऊपर से चाहती हूँ। नीचे आ रहा है मैम। ठीक है, तो आई डोंट थिंक आप उस पर ड्रॉ कर सकते हैं, बट सुशीला मैम एंड शिल्पा मैम एक बार ड्रॉ करके देखिएगा एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस साइन टुमारो। हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसको स्मूथली बनाया जा सकता है। ओके मैम, ओके। जी। मैडम एक ही शेप में लिखते हुए तो स्मूथली लग रहा है मुझे, तो बाकी अपनी क्या अपनी मैम? समझ में। कैसे मैम, सॉरी? ए जैसे ए नहीं बनाते अपन, नीचे से ऊपर लेके आते हैं, हाँ जी, ये तो ऐसे मुझे ही भी जो इसी वे में यहाँ से हाँ जहाँ पेन है ना आपका वहां से करते हैं ना, स्मूथली बनता है, ओरिजिनली बनता है, क्योंकि हम लास्ट में नीचे से तो ऊपर ही गए ना मैडम। हाँ जी। और ऐसे मैम, बस आप इसके लिए क्या बोल रहे हैं? इसके लिए वो वाली वो नहीं आ रही, जो एक फीलिंग जो आती है ना, हाँ, वो उसी मुझे शेप में आ भी, रही है फटाफट। यस मैम, मुझे भी वो फील नहीं आया ऐसे बनाने में जो पहले वाले में आया। मैंने बनाया नहीं है, वैसे ही हाँ आपने जी, बोला था ना, जैसे फिंगर से यूनिवर्स में ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो इस वे में। जी जी जी। तो आप बना के मु- देखिएगा, आपको जैसे अच्छा लग रहा है वो देखिएगा। हाँ जी। जी। मेरे को एक डाउट है, पूछना प्लीज, है, जो भी आपके हैं। प्लीज पूछ। ये जो सिंबल है, जो कलर दिया हुआ है उसमें और जेम स्टोन है, तो कलर इसी शेप इसी कलर से बनाने के जो हमने मेंशन कर रखे हैं? आप चाहें तो इस कलर से बना सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लू कलर से भी बना सकते हैं। ब्लू या ब्लैक, जैसे कि बात हुई थी स्टार्टिंग में। हाँ जी। और दूसरा जो भी जेमस्टोन है, इनका क्या लिंक है इनके साथ, कि ये भी बनाए और इनको वियर करना है क्या? आप ये जेमस्टोन वियर कर सकते हैं अगर आपके प्रॉपर इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको क्लैरिटी ऑफ पर्पस चाहिए। लेट्स से आपको जीवन में कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो आप ये जेमस्टोन पहन सकते हैं। ठीक है? और ओके। ये जो सिंबल है आप इसे रेड कलर से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ये जो बॉडी पार्ट है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ये जेमस्टोन उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ये कल रेकी वाले जो सर हैं उन्होंने ऐड ऑन। हम्म। मतलब इस वजह से अगर हमें कोई फिजिकल इशू है तो हम जेमस्टोन को यूज कर सकते तो हैं? ये वाला जेमस्टोन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको क्लैरिटी ऑफ पर्पस चाहिए तो भी आप ये जेमस्टोन यूज कर सकते हैं। दोनों में कर सकते हैं, बट जहां पर फिजिकल इशू ज्यादा हो तो कोई भी जिबू सिंबल है उससे रिलेटेड हम जेमस्टोन को यूज कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे स्किल्स रिलेटेड इशू है तो आप क्लैरिटी ऑफ पर्पस यूज करेंगे, अगर स्केलेटन सिस्टम से इशू है तो आप चूज लाइफ वाला यूज करेंगे, लाइक दैट। ओके। अदरवाइज तो जिबू सिंबल इज द बेस्ट। ऑल जीबू सिंबल्स आर बेस्ट, ओ, यस मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। नेक्स्ट इज कंपैशन। कंपैशन जीबू सिंबल का ट्रांसलेशन है नोटी, कलर है ब्लू, जेमस्टोन है सिट्रिन, फिजिकल बॉडी है इसका हेड। कंपैशन इज अ वे ऑफ लाइफ, इट कनेक्ट द पॉइंट ऑफ लाइफ, इट कनेक्ट हार्ट एंड सोल। पैशन से जब हम किसी चीज को करते हैं तो उसमें मजा आता है ना। मेरा पैशन है ये कि पढ़ाई में करूं, मेरा पैशन है मैं ड्राइंग करूं, मेरा पैशन है मैं म्यूजिक सुनूं। राइट? हमारा पैशन अलग अलग सभी का हो सकता है। तो आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आपका पैशन क्या है, उसे करने में मजा आता है। सो इट कनेक्ट द पॉइंट ऑफ लाइफ, इट कनेक्ट हार्ट एंड सोल। ये आपकी आत्मा को और आपके
खुशी को। हार्ट से हमें खुशी मिलती है ना, जब और आत्मा से जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें और भी ज्यादा खुशी मिलती है। सो ये आपके हार्ट और सोल को कनेक्ट करता है, इट ब्रिंग्स जॉय, ये आपके लिए खुशी लेके आता है। हम वही काम करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है। अगर कोई हमसे कुछ भी और कह देना तो हम भाई मन से करेंगे, मैं तो नहीं करती, मेरा मन तो नहीं लगता है, राइट। तो हम लोग उसी काम को करना पसंद करते हैं जो हमें दिल से पसंद हो। इट इज हीलिंग, ये हमारे लिए हीलिंग का काम करता है। लेट्स से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 2 नंबर बॉर्न है, राइट, अब अगर वो परेशान है ना तो वो म्यूजिक सुनेगा, राइट, या फिर वो आर्ट करेगा। उनका हीलिंग पावर ही ये होता है। आप 2 नंबर वालों को देखेंगे वो म्यूजिक चला के पढ़ते हैं। अब घर में पेरेंट्स क्या बोलेंगे, भाई म्यूजिक चला के पढ़ रहा है, तू पढ़ रहा है या मतलब म्यूजिक सुन रहा है। लेकिन वो उनके लिए एक बहुत अच्छा काम करता है। दे शुड यूज इट, उनको ये यूज करना चाहिए, तो वो उनकी पावर को बढ़ाता है। वो उन्हें अंदर से जो उनके टिश्यूज भी टूटे हुए होते हैं ना उनको भी हील करता है, राइट। सो यू हैव टू यूज योर पैशन एज अ हीलिंग ऑफ योर बॉडी, एज अ हीलिंग ऑफ योर माइंड एंड सोल। तो आप अपने कंपैशन लाने के लिए, अपने जीवन में वो खुशियां लाने के लिए, हीलिंग पावर लाने के लिए, अपने हार्ट को ओपन करने के लिए, क्योंकि खुशियां कहाँ से आएंगी, हार्ट चक्रा से। सो यू हैव टू ओपन योर हार्ट चक्रा फर्स्ट। कंपैशन ब्लेंड्स द लेयर्स, इट रिस्पॉन्ड टू टच, इट ओपन्स द हार्ट, इट एलो लव इन, प्यार को अंदर आने देता है। कंपैशन फॉर वन सेल्फ एंड फॉर अदर्स, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खुशियां। इट रियलाइज ट्रुथ, ये हमें सच की तरफ लेकर जाता है, रियलाइज कराता है। इट हियर्स द ट्रुथ, इट यूनाइट्स, दैट मीन्स एकता लेके आता है। इट कंबाइंस, जोड़ता है। इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, ये लोगों को साथ में जोड़ता है। इट हैज मच पावर। शेयर कंपैशन विद योर सेल्फ एंड अदर्स, ये एंजल ने उनको दिया था कि इसे अपने लिए भी यूज करो और दूसरों को भी दो, तो ये आपके लिए और सामने वाले के लिए हैप्पीनेस लेकर आएगा। दिस इज द वे हाउ यू कैन ड्रॉ दिस। यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर एंड करेंगे। क्लियर? यस। 1 मिनट और दीजिएगा प्लीज, सॉरी। थैंक यू। इसे यू, मैम इनको, सॉरी प्लीज बोलिए मैम। मैम, हाँ इनको मैम ये जीबू क्वाइंस पे भी तो होते हैं ना शायद इनके सिंबल्स। शो तो करो, वो अपने, हाँ जी दिखाना मैम एक बार। फिर से होल्ड कीजिए। ये देखिए मैम।
दिख रहा है ये मैम? किस चीज? ये हाँ जी। पाइराइट का कॉइन है मैम। इसके ऊपर पीछे नंबर्स लिखे हुए हैं, जो हमारे मनी कोड्स होते हैं ना, 8085207141। हम्म। ये मनी का यस मैम। कॉइन है, इसके ऊपर मनी के नंबर्स है, और ये हमारा सिंबल है। तो इसको पर्स में रख सकते हैं मैम? हाँ जी, वही ये ये पर्स फिर में। कॉइन कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे जिसके हाँ लिए जी। कॉइन सिंबल है वो हिसाब से जी, मैम। आप इसे हाथ में लेके अफर्मेशंस भी दे सकते हैं। ओके। ये है पाइराइट का। और इसी का ही एक आता है ग्रीन एवेंचुराइन का। ये हमारे लिए नए रास्ते खोलता है। इसके ऊपर भी कोड सेम आता है, 808520 एंड 741। राइट, इस एंड इसके पीछे भी यही प्रॉस्पेरिटी का साइन बना हुआ होता है। ठीक है। मैम पाइराइट क्या करता है? पायरेट में मनी को अट्रैक्ट करता है। मनी अट्रैक्शन ना। ओ, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, नए रास्ते खोलता है। ग्रीन। ग्रीन एवेंचर। ग्रीन एवेंचुराइन। ओके। जी। ये नंबर मैम जो कोड होता है सब पे सेम ही होता है? मनी वाले पे मनी वाला कोड मिलेगा, लव वाले पे लव वाला कोड मिलता है। अलग अलग तरह के कोड्स होते हैं। हीलिंग के लिए अलग कोड होते हैं, कम से कम ना तो मैम 10,000 कोड्स है। बहुत तरह के कोड्स होते हैं। ये कोड्स भी मैम शायद मेरे हिसाब से अपना जो स्विच वर्ड रहता है वैसा कुछ रहता है ना ये भी। हाँ जी, जैसे यस स्विच मैम। वर्ड है ना, जैसे हम इसको कैसे बोलेंगे, 808520 741। एट जीरो एट यस। फाइव टू जीरो सेवन फोर वन जब आप ये बोलेंगे ना, तो यूनिवर्स में उन नंबर्स की वाइब्रेशन जा रही है। ओके। राइट, वाइब्रेशंस पे काम करता है ना यूनिवर्स। हमारी आवाज पे थोड़ी जाता है, हम बोल क्या रहे हैं, शब्दों पे नहीं जाता, वाइब्रेशंस पे जा रहा है। राइट। जी मैम। चलिए, कंपैशन जो है वो आपकी लाइफ से में बेनिफिट देगा। टू फॉरगेट एंगर, आपके एंगर को कम करेगा, इरिटेशन को कम करेगा, फ्रस्ट्रेशन को निकालेगा, हेटर्ड एंड नेगेटिव फीलिंग्स को भी कम करेगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट में आपकी हेल्प करेगा। किसी को भी माफ करना इज नॉट अ ग्रेट थिंग, मतलब छोटी चीज नहीं होती है। इट्स अ ग्रेट थिंग बट इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मतलब बहुत मुश्किल होता है किसी को भी माफ करना, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो। गुड फॉर हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, ये उनके जीवन में भी अलग से खुशियां लेकर आता है। तो आप हस्बैंड वाइफ की रिलेशन अगर अच्छी नहीं है तो उनको भी ये दे सकते हैं। नेक्स्ट इज करेज। जीबू सिंबल है अमाली। 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 कलर ब्लैक। जेमस्टोन रेड गार्नेट। फिजिकल बॉडी बैक ऑफ द नेक, सर्वाइकल स्पाइन एंड अपर नेक। करेज brings strength to the surface. इट ब्रिजेस द इनसाइड ऑफ विद द एक्सटर्नल। आपको अंदर से भी और बाहर से भी करेजियस बनाता है ये वाला सिंबल। इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन एक्शन। इट इज डायरेक्टेड बाय स्पिरिट। ये डायरेक्ट स्पिरिट्स द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इट इज कनेक्टेड विद स्पिरिट। करेज हियर्स द ट्रूथ एंड अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटीज। जो करेज है वो सच को सामने देखकर और पॉसिबिलिटीज की तरफ ये देखता है ना, कि कौन से रास्ते हैं जिन पर हम लोग चल सकते हैं, कौन से रास्ते हैं जो हमारे लिए खुले हैं, या हम किसका यूज कर सकते हैं। इट कनेक्ट आउटकोर विद एक्शन। आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ ये आपके लिए एक्शंस भी लेकर आए। इट एलो अ व्यू ऑफ व्हाट इज पॉसिबल। ये आपको वो व्यू देगा कि क्या पॉसिबल है, देखने की क्षमता देगा। करेज एंड हार्ट कंबाइन इन स्ट्रेंथ। करेज कहाँ से आता है? जब दिल, कहते हैं ना जिंदा दिल व्यक्ति, उसके अंदर करेज होता है ना, कुछ भी कर गुजरना। तो करेज एंड हार्ट कंबाइंड इन स्ट्रेंथ, ये दोनों ही कंबाइंड है। इट इज एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन, जिसे बीट नहीं किया जा सकता। इट रीच गोल्स, यही आपको आगे गोल्स तक लेकर जाने में हेल्प करता है। अगर आप दिल से ही किसी चीज को नहीं चाहते तो क्या वो होती है? नहीं होती है। दिल से पहले चाहना बहुत जरूरी है। आप हर एक सिंबल में ये देख रहे होंगे कि इट इज कनेक्टेड विद योर हार्ट चक्रा। दैट्स वाई जब हमने ये सजेस्ट किया था कि आप किसी और को कैसे हेल्प कर सकते हैं इनके जरिए, तो हमने क्या बोला था, उनके हार्ट चक्रा पे आपको 2 फिंगर से ड्रॉ करना है इन एयर। इसीलिए इनको हार्ट चक्रा पर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। 7:30 चल रही। इट रीच गोल्स, ये गोल्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। इट रीच हाइट्स प्रीवियसली अननोन। करेज ब्रिंग्स ट्रुथ टू द फोरफ्रंट। ये सामने लेकर आता है करेज, जो भी सच होता है उसको।
ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंजल्स, ये उनका दिया हुआ मैसेज है। बेनिफिट फॉर करेज, फॉर इनर स्ट्रेंथ टू गेट विन ओवर सिचुएशन और अ पर्सन, किसी भी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए या फिर किसी पर्सन से जीतने के लिए। करेज नहीं होगा तो कैसे जीतोगे, बात भी नहीं कर पाओगे, राइट? सो फॉर दैट यू हैव करेज एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस सिंबल टू गेट दैट। अभी बताइए भाई कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे, ऐसे वाई बनाएंगे, देन वापस जाएंगे एंड देन यहाँ पर ये बनाते हैं, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर इसको एंड करेंगे। नेक्स्ट 17 क्रिएटिविटी। सीबू ट्रांसलेशन है इसका इमोनो, पिंक कलर है, रोज क्वार्ट्स इसका जेमस्टोन है, फिजिकल बॉडी है इसकी हार्ट। एज योर एम्ब्रेस दिस सिंबल फॉर क्रिएटिविटी, नो यू आर अ conduit for divine expression. This process is magnificent when allowed to flow effortlessly. See the beauty in surrendering preconceived ideas and allow something even more grand to emerge. Realize your fight control over outcomes and go with the flow of the present in the moment and take in all the joy affordable you as you allow the divine to be expressed. Whatever is happening in your life, you have to accept that. जैसा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालिए, कैसे आपको उससे हैंडल करना है, कैसे उसको एक्सेप्ट करना है। देन इट कैन बी एग्जीक्यूट एक्सपीरियंस। आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस आएगा कि जो डिवाइन चाहती है वो हो रहा है, राइट? हम कई बार ये सोचते हैं ना, ये हमारी जिंदगी में क्यों हो रहा है, लेकिन डिवाइन वो चाहती है इसलिए आपकी लाइफ में वो आया है। क्या भगवान जी हमारे लिए सही था जो आपने हमारे लिए ऐसा किया? यस, दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू। दैट्स वाई भगवान जी आपके लिए वो कर रहे हैं, राइट? सो टू ओपन योर क्रिएटिव माइंड, आपके क्रिएटिव माइंड को ओपन करने के लिए कि हाउ टू हैंडल योर थिंग्स एंड हाउ टू गो फॉरवर्ड फॉर द न्यू थिंग्स। इम्प्रूव क्रिएटिविटी इन योर लाइफ वेन एवर यू वॉन्ट। जब भी आपको जरूरत हो, वो क्रिएटिविटी को ओपन करेगा टू थिंक डिफरेंटली, सबसे अलग सोचने के लिए। यू कैन यूज इट इन लोगो, ऑन मशीन एंड ऑन वॉल्स। मशीन को भी क्रिएटिव होने की जरूरत होती है, लोगो क्रिएटिव होता है तो वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। या फिर अपनी दीवारों पर भी आप इसको लगा सकते हैं जिससे आप घर में क्रिएटिविटी से काम कर सकें, या फिर बच्चे भी आपके क्रिएटिविटी से काम करें तो आप ये लगा सकते हैं। पहले आपको ये ड्रॉ कर लेना है, देन आप ये दोनों लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है? दिस इज वे हाउ यू कैन ड्रॉ दिस। नेक्स्ट इज डिवाइन एसेंस। जीबू ट्रांसलेशन है ईमू, कलर है इसका कोबाल्ट ब्लू, जेमस्टोन है पर्ल, फिजिकल बॉडी है इसकी चेस्ट। डिवाइन एसेंस मतलब कि भगवान की वो एसेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्मेल। एसेंस सभी समझते हैं, राइट? डिवाइन एसेंस, दिस सिंबल रिफ्लेक्ट योर डिवाइन एक्सप्रेशन, योर वेरी कोर। आपका अंतर्मन, वही तो भगवान होते हैं ना, वहीं पर भगवान का वास होता है, हमारा अंतर्मन। योर वेरी कोर, योर ट्रू एसेंस इज दैट ऑफ प्योरिटी एंड पॉसिबिलिटीज। इट इज अ रिमाइंडर टू यू दैट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ये एक रिमाइंडर की तरह काम करेगा कि सभी चीजें पॉसिबल है, कुछ भी जो आप चाहें वो कर सकते हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। नो दैट यू कैन कास्ट ऑफ एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग योर सेल्फ एज अ ट्रू एंड प्योर एक्सप्रेशंस ऑफ द डिवाइन। ऐसी चीजें जो आपको दूर रख रही हैं उस डिवाइन पावर से, ये उनको दूर करेगा और आपको हेल्प करेगा उस डिवाइन पावर से जुड़ने में। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद दिस नॉलेज। इस नॉलेज के साथ सारी चीजें पॉसिबल हैं। देयर इज नथिंग यू कांट अचीव। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पा सकते हैं। वट एवर यू एम्ब्रेस एंड बिलीव, जो भी आप जिस चीज में बिलीव करोगे वो आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस सबकॉन्शियस माइंड में वो डाल रहे हैं। यू कैन मेक योर ओन। आप खुद से ही खुद का जीवन बनाते हैं। राइज टू द ओकेजन एंड स्टेप फॉरवर्ड इन कॉन्फिडेंस नोइंग यू आर लिमिटलेस। आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है कि यू विल बी लिमिटलेस, यू आर लिमिटलेस, एक्चुअली यू कैन डू एनीथिंग। बेनिफिट्स टू कनेक्ट विद डिवाइन, भगवान से कनेक्शन में हेल्प करता है, अपनी उन हदों को तोड़ने में मदद करता है जिससे आप चाहते हैं कि हम इससे बाहर ही नहीं निकल सकते, राइट? टू बिलीव इन पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ, आपके जीवन में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ये उसमें हेल्प करेगा। टू पुश योर लिमिट्स, आपके लिमिट्स को पुश करने में, कि आपने जो लिमिट्स अपने लिए बनाई हुई हैं, यू हैव टू ब्रेक डाउन दैट पैटर्न। जब तक आप अपनी लाइफ के पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे, यू कांट गेट दैट मच सक्सेस इन योर लाइफ। सो अभी हम लोगों ने बहुत बार ये सुना है कि
मेरे पास तो ये काम रहता है, मैं ये कैसे करूं? डिवाइन एसेंस, ओके, मैंने ये बताया नहीं कि कैसे बनेगा, राइट? हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन ऐसे गए, ये पूरा बना लिया यहाँ से। ठीक है, ये तो सिंपल है, ऐसे करके और ऐसे बना लिया, राइट? देन हम इसको ऐसे करके और ऐसे ले जाएंगे, सिंपल। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर एंड करना है। बस इस पैटर्न को समझिए कि उन्होंने कैसे ड्रॉ किया है। अगर आप एक बार में नहीं बना पा रहे हैं, पहले इसके ऊपर रख के पेंसिल देन प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक इट इजीली, आप आराम से बना पाएंगे। नेक्स्ट सिंबल इज एफर्टलेस कनेक्शन। ये आपके कनेक्शंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है। कैसे ड्रॉ होगा? अगेन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन ऐसे, देन ऐसे। ठीक है, 1 and 2। समझ में आया? एक बार अलग से ड्रॉ करके बता देती हूँ। ऐसे, देन ऊपर गए, देन ऐसे गए, देन ऐसे आ। ठीक है, मुझे सिंबल को बनाने में बड़ा मजा आता है। चलिए, जीबू ट्रांसलेशन है इसका। हाबू का नाम, कलर है इसका पर्पल, जेमस्टोन है एमेथिस्ट, फिजिकल बॉडी है क्राउन चक्रा। क्या कनेक्शन, ये क्या बता रहा है? एफर्टलेस कनेक्शन कम्स विद रियलाइजेशन दैट देयर इज नो सेपरेशन। कोई भी सेपरेशन नहीं होता है, दैट मीन्स सेपरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ बीइंग फ्रॉम बीइंग, एंड नो सेपरेशन ऑफ बीइंग फ्रॉम स्प्रिट। हम लोग स्प्रिट से भी अलग नहीं होते हैं, ऑल आर वन, हम सभी एक ही हैं। द सेपरेशन दैट इज समथिंग फेल इज ट्रूली एन इल्यूजन इंटेंडेड टू कंफ्यूज। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हम लोग क्रिएट करते हैं कंफ्यूज करने के लिए। सेपरेशन इज अ मिसकंसेप्शन, ये सिर्फ एक हमारी सोच है। Celebrate this moment in the knowledge that all is in divine right order and that all are indeed connected. आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि हमारा जो ये मोमेंट है, इस मोमेंट पर हम सभी डिवाइन से जुड़े हुए, एक डिवाइन की वजह से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं एक राइट ऑर्डर में, और हम सभी जो हैं वो कनेक्टेड हैं। दिस रियलाइजेशन इज नीडेड टू ब्रेक द मेंटल इमेज ऑफ आइसोलेशन। ये जो हमारा आइसोलेट कर लेते हैं ना हम माइंड को, कि हाँ हमें बस इतने तक ही सीमित रहना, उसको ब्रेक डाउन करेगा उस पैटर्न को। ओपन योर आईज टू सी योर फेलो एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिट। अपनी आंखों को खोलिए, उस अपने साथी स्पिरिट की जो एक्सप्रेशन जो वो दिखाना चाहती है उसे देखिए। तो ये आपके और अलग से कनेक्शंस बनाने में हेल्प करेगा, सभी के साथ जुड़ने में ये जो सिंबल है ये आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा सिंबल है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का सिंबल आपको क्या देगा? ग्रेसफुली सबके सामने आना, राइट? चीजों को अच्छे से एक्सेप्ट करना, जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखो। क्या नाम है इसका? आनाला। आनाला, कलर है पिंक, एमेथिस्ट इसका जेमस्टोन है, रिबके जिसका फिजिकल बॉडी है। एम्ब्रेस द रिचनेस ऑफ एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। नो मोमेंट इज मेंट टू बी वेस्टेड एट और मिस्ड। कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं है जिसे आप मिस करें या वेस्ट करें। बी प्रेजेंट इन ईच मोमेंट ऑफ सेवर द जॉय दैट अबाउंड्स। मतलब आपको हर एक मोमेंट पर प्रेजेंट रहना है, किसी भी मोमेंट को ऐसे मतलब मूड खराब करके नहीं जीना है। एम्ब्रेस इट एंड मेक इट योर ओन। आप इसे खुद से खुशनुमा बनाएंगे, खुद से जिएंगे। जॉय इज नॉट टू बी मेयरली ऑब्जर्व। जॉय जो है वो सिस्टम। ओके, हम लोग कर रहे थे एम्ब्रेस। डू नॉट अंडरस्टिमेट द ट्रेमेंडियस पावर ऑफ एन एम्ब्रेस। इट इज अ ग्लोरियस मैनर टू एलिवेट द एक्सपीरियंस ऑफ वन अनदर। एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को पहचानो और उसको एंजॉय करो। बी अ
conduit for joy and pass it on. खुद भी एक ऐसी कंडक्टर बनो कि आप जॉय को ही आगे पास ऑन कर रहे हैं, राइट? बेनिफिट टू पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, चीजों को एक्सेप्ट करने की पावर ये देता है. फॉर रियलिटी चेंज अकॉर्डिंगली, माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, सॉरी. फॉर रियलिटी चेंज अकॉर्डिंगली, रियलिटी जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना. फॉर एग्जाम्पल फेलियर, डेथ, रिलेशनशिप एक्सेट्रा. दैट मीन्स हमारे पास कुछ जीवन में ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनसे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं और उन्हीं में अटक के रह जाते हैं. लेट्स से कोई हमारा लव्ड वन चला गया है तो हम उसी उसी मोमेंट में रहते हैं कि वो चला गया तो क्यों चला गया, लाइक दैट. कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं ना कि जो उसी मोमेंट पे रुक जाते हैं. अगर हमारी लाइफ में कोई फेलियर आ गया, लेट से कोई बच्चा है आईएएस का एग्जाम दे रहा है, वो क्लियर नहीं कर पाया, सो दे स्टक एट दैट मोमेंट. सो उन मोमेंट से निकलने में ये जो साइन है ये हमारी हेल्प करेगा. कोई भी रिलेशनशिप, आजकल यंग किड्स की लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, लाइक दैट. रिलेशनशिप बना लेते हैं, देन उससे निकल नहीं पाते हैं. सो फॉर दैट, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो रिलेशनशिप आपको तोड़ के गया हो, लाइक दैट, उससे निकलने के लिए आपको ये हेल्प करेगा. कैसे बनाना है? ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन ऐसे. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. क्लियर है? 1 2. आगे चलते हैं. एम्ब्रेस द पॉसिबिलिटीज. क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आप इस सिंबल को उसमें यूज कर सकते हैं. जीबू ट्रांसलेशन है इसका रिमूव, कलर है ऑरेंज, जेमस्टोन है इसका रेनबो, फिजिकल बॉडी है अपर आर्म्स. यू सिट इन द सेंटर ऑफ अ स्पाइरल. आप एक स्पाइरल में बैठेंगे. यू एज यू लुक अप यू कैन सी देर आर मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस. यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं. देयर वंस अपियर टू बी नो वे आउट. जब आप एक बार इनको देख लेंगे तो आपको बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है. However, now in a time of celebrate, as you become aware of the glorious possibilities, what once appeared as tons of gray begins to take on a rainbow of colors. Each color brings with it many choices, each one more magnificent than the other. आपके पास इतनी सारी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं एक रेनबो के फॉर्म में. आप जब आप ऊपर देख रहे हैं तो हर एक जो कलर है ना वो आपके लिए थाउजेंड ऑफ पॉसिबिलिटीज लेकर आ रहा है, और हर एक कलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लेकर आ रहा है. एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम देयर. अब आप उससे बाहर आने के लिए नहीं आ सकते. दैट मीन्स व्हाट इनिशियली अपीयर्ड एज अ मेज बिकम इंक्रीजिंगली क्लियरर. जो आपको सबसे पहले दिखे. इट इज अ ग्रैंड टाइम टू एम्ब्रेस योर पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ एंड सेलिब्रेट द अनफोल्डिंग मिस्ट्रीज. उन मिस्ट्रीज को सॉल्व करो जो अभी तक सॉल्व नहीं की गई हैं. दैट मीन्स आप उन अपने लिए वो रास्ते चुनिए जो एक मिस्ट्री की तरह अभी तक आपके सामने थे. वो रास्ते खुलेंगे जब आप ये सिंबल यूज करेंगे. टू अट्रैक्ट वेरियस पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में ओपन डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. चीजों को सही रास्ते पर लाने के लिए अट्रैक्ट पॉसिबिलिटीज लाइक मैग्नेट. मैग्नेट की तरह रास्ते आपके पास आ रहे हैं एंड यू आर यूजिंग दैट. हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग. गुड फॉर मल्टीपल टास्कर. मल्टीपल टास्कर होने के लिए भी ये आपको हेल्प करता है. अगेन कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. देन ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन डब्ल्यू बनाकर और यहाँ पर 3 डॉट्स लगा दें. ठीक है, वापस से बताऊं, ये क्लियर है? यहाँ से 1, ये 2. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, देन ऐसे आए, देन डब्ल्यू बनाया एंड देन 1 2 3. ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. नो मैम. चलिए, नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट. किसी को भी एनकरेज करने के लिए, खुद को ही एनकरेज करने के लिए, आप डाउन फील करते हैं तो आप ये सिंबल का यूज कर सकते हैं. जीवू ट्रांसलेशन है इसका अवांडा. अवांडा, कलर है पिंक, जेमस्टोन है मूनस्टोन, फिजिकल बॉडी है इसका लंग्स. एनकरेजमेंट रिसाइड विद लव. प्यार से ही तो आएगी ना एनकरेजमेंट. गुस्से में थोड़ी ना किसी को एनकरेज किया जाता है. गुस्से से भी करते हैं भाई, कई बार पेरेंट्स करते हैं ना, है ना, कि जब गुस्सा आ रहा है तो वो हमें गुस्से में भी इनकरेज करने का ही काम करते हैं. इट एम्ब्रेस विद ईज. ये आपको इजीली
आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इट फ्लोज टू अदर्स एंड इट रिटर्न्स एज वेल। ये आगे जाता है और आपको वापस भी आता है, मतलब जो आप आगे देंगे वही तो आपके पास लौट के आएगा ना। तो दैट मीन्स आपको अच्छा करने के लिए ये वो रास्ते खोलेगा। इट लिफ्ट्स द सोल, ये आपकी आत्मा को ऊपर उठाएगा। इट ब्राइटन्स द डे, आपके डेज को ब्राइटन करेगा। इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, दिल से आता है। इट ब्रिंग्स रिजोल्यूशन, चीजों की चीजों के लिए रास्ते खोलना, दैट मीन्स आपके लिए उनके आंसर्स लेकर आएगा। इट कंबाइंस वेल्थ, वेल्थ को भी कंबाइन करता है। इट ब्रीड्स होप इनटू लाइफ, आपके जीवन में आशा लेकर आएगा। ब्रिंग्स इंस्पिरेशन का काम करेगा। इट ऑफर्स कनेक्शन, ये आपके लिए कनेक्शन लेकर आएगा। इट जॉइंस ह्यूमैनिटी, मतलब लोगों के साथ आप जुड़ेंगे इसके सहारे से। इट ऑफर्स होप एंड शेयर्स लव, होप लेकर आएगा और प्यार को स्प्रेड करेगा। What are the benefits for using that help us to spread positively in other life? दूसरों की लाइफ में पॉजिटिवली एड ऑन होने के लिए, दैट मीन्स हम उनको एनकरेज कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, उनको एक क्या दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं। पीपल विल गेट एनकरेज आफ्टर मीटिंग विद अस, हमसे मिलने के बाद पीपल जो है वो अच्छा फील करेंगे, एनकरेज फील करेंगे कि लेट्स से मैंने आपसे कुछ कहा और आप वो काम करने के लिए अब आपको एक रास्ता मिल गया। लाइक दैट यू विल बी अ लाइट फॉर देयर लाइफ, आप एक लाइट की तरह उनकी जीवन में काम करेंगे। यू विल बी एनकरेज ड्यूरिंग बैड फेसेस ऑफ लाइफ, जितने भी बुरे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के रहे हैं ना उनसे भी आप कुछ सीखेंगे। पीपल विल से गुड थिंग्स अबाउट यू, और लोग ना आपके लिए अच्छा अच्छा बोलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आप उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, दैट मीन्स जब आपके थ्रू कुछ अच्छा काम होता है ना, तो लोग आपको क्या बोलते हैं पता है, भगवान का दूत मानकर आपको बोलते हैं कि हाँ आप हमारे लिए एक दूत की तरह आए। राइट, भगवान किसी ना किसी को भेजते हैं ना हमारी हेल्प करने के लिए। सो इन दैट वे वो आपको एनकरेज करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ आप हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा मैसेंजर लेकर आए हैं, मैसेंजर बन के आए हैं। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे एंड देन ऐसे। क्लियर है? 1 यस मैम। 3 4। ठीक है, अलग से बना के दिखाऊं, ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन ऐसे। ये ठीक है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन। जीबो सिंबल है अनिका, कलर है इसका पिंक, ऑब्सीडियन इसका जेमस्टोन है। गैस्ट्रॉइन टेस्टिनल सिस्टम, मतलब गैस्ट्रॉइड जितना भी हमारा सिस्टम होता है ना गैस्ट्रिक इश्यूज का, उसको ये देखता है। इवोल्यूशन रेफर्स टू द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द सोल, आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन को बढ़ावा देगा। इट एक्सप्रेस द एलिवेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस, उठाएगा। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, उठाना ना, उठता हुआ ऊपर की तरफ देखना। इवोल्यूशन इज डिजायरेबल ग्रोथ एंड एक्सप्रेशन, ये आपका वो ग्रोथ है जो आप चाहते हैं लाइफ में। एज वन अवेकन टू द ट्रुथ, जब एक व्यक्ति सच्चाई की तरफ बढ़ जाता है, सच से वाकिफ हो जाता है, इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस, तब इवोल्यूशन उसकी लाइफ में आता है। दैट मीन्स वो चेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं जो उसे ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं। इवोल्यूशन एलोज हियरिंग टू द ट्रुथ एंड एबिलिटी टू टेक एक्शंस टू मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, आपको ऊपर उठाने की तरफ हेल्प करेगा। इट इज अ ब्यूटिफुल पाथ, इट इज वेल लिट एंड इनवाइटिंग, बहुत अच्छे से खुले हुए रास्ते हैं। वेल लिट मतलब कि रास्तों पर रोशनी है, आपके लिए वो रास्ते खोलेगा। इट इज ग्लोरियस जर्नी, ये एक ग्लोरियस जर्नी आपके लिए लेकर आएगा। बेनिफिट क्या होते हैं, इवोल्यूशन मींस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, आपका किसी भी काम में एक्सपेंड करना। थॉट्स और एक्शंस गिव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एनर्जी, ये आपको ऊपर उठाने वाली एनर्जी क्रिएट करेगा आपके अंदर। चेंज फिजिकल एंड इमोशनल, आपको फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से चेंज करने में हेल्प करेगा। न्यू हैबिट्स को बनाने में आपका ये हेल्प करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन। जीबू ट्रांसलेशन है इसका हाथा तुमी, कलर है गोल्ड, जेमस्टोन है एम्बर, फिजिकल बॉडी है शोल्डर। वी इनवाइट यू टू अवेक एंड अवेयर, अवेक हो जाइए, अवेयर हो जाइए, हमेशा जागृत रहना चाहिए, आँख कान हमेशा खुले रखने चाहिए। डियर वन, टू न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू आइडियाज,
Be open to experience which will broaden your vision of the world you live in. ऐसे एक्सपीरियंस के लिए हमेशा तैयार रहिए जो आपके विजन को ब्रॉड करेगा, आपके देखने के नजरिए को बढ़ाएगा उस वर्ल्ड में जिसमें आप रह रहे हैं. यू विल फाइंड अ रिचनेस ओपनिंग अप टू यू इन रिटर्न. और आप एक रिचनेस पाएंगे अपने अंदर इन रिटर्न. जो जब आप ये करेंगे ना तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, एक वो रिचनेस मिलेगी जो आपके अंदर आएगी चीजों को समझने के लिए. एक अच्छी पावर, अच्छी सोच. योर पॉजिटिव थॉट्स विल बिकम योर रियलिटी. आपके पॉजिटिव थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनेंगे. सेलिब्रेट दिस पावर ऑफ एक्सपेंशन. इसको सेलिब्रेट कीजिए. एक्सपेंड योर विजन, आइडियाज, क्रिएटिविटी एंड नॉलेज को ये बढ़ाता है. गुड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स. प्रोफेशनल्स के लिए और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है. टू एक्सपेंड देयर बिजनेस. अपने कार्ड्स पर वो लोग छपवा सकते हैं, ब्रोशर्स भी इसके बनवा सकते हैं. कैसे बनाएंगे? मैम स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? यस मैम. जी. यहां से इसको स्टार्ट करेंगे. 2 बना लिया यस मैम. है ना? 2 बनाने के बाद हम वापस से इस पे आए एंड देन ऐसे चले. वी शेप. जी. ठीक है, समझ में आ गया? यहां से 1, यस मैम. ये 2. नेक्स्ट एंड लास्ट सिंबल फॉर द डे, फेथ. विश्वास बना के रखना. एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी फ्रॉम माय साइड. ग्रेटिट्यूड. फेथ, किसी पर भी विश्वास बनाने के लिए या लोग आप पर विश्वास करें, आप ये सिंबल का यूज कर सकते हैं. जीबू ट्रांसलेशन इसका है अनुबा. अनुबा अनुबा आप ऐसे करके इसका इन्वोक कर सकते हैं. कलर है येलो. जेमस्टोन है सिट्रिन. फिजिकल बॉडी है चेस्ट. फेथ इज एन अनएंडिंग बिलीफ ऑफ द गॉड गुडनेस. ये एक अच्छाई का वो अनएंडिंग बिलीफ है जो आप किसी पर रखते हैं. अगर आपको किसी पर फेथ है तभी आप कुछ काम करते हैं, तभी आप उससे अपनी सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, तभी आप उसको कुछ अपनी ऐसी चीजें बता सकते हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं. सो फेथ इज एंडलेस बिलीफ. And beauty is all experiences. It draws near the positive energy. It embraces all this is all that is divine. It is a closeness to the creator. भगवान को के पास आपको लेकर जाता है जितना ज्यादा आप फेथ में आगे जाते हैं. It is belief so strong to unravel the negative beliefs. Faith is a password. Faith वो पासवर्ड है जो आपको भगवान से कनेक्ट करता है. अगर हमें भगवान पे भरोसा ही नहीं है तो क्या हम भगवान को पा सकते हैं? नहीं. हम कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करने के लिए बोलते हैं, कोई भी ये ऑकल्ट से रिलेटेड रेमेडी करने के लिए बोलते हैं, हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? फेथ होना जरूरी है, विश्वास करके चलना है. सो फेथ इज द की टू गेट दैट बिलीव, टू गेट दैट डिवाइन, टू गेट द रिचनेस ऑफ योर लाइफ. राइट? सो फेथ इज द मैग्नेटिक कनेक्शन. इट इज प्योर एंड क्लीन एंड ट्रू. इट होल्ड्स अ रिचनेस टू इट्स ओन. अपने आप में ये रिच है. फेथ इज द ओपनिंग टू द लाइट. इल्यूमिनेट योर लाइफ विथ फेथ. उससे रोशन कीजिए अपनी लाइफ को फेथ से. इट इज अ बेकन. ये वो लाइट है जो आपको आगे लेकर जाएगी. फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट. किसी भी ट्रस्ट का फाउंडेशन पार्ट होता है, स्टार्टिंग होता है फेथ. इट विल इंक्रीज आवर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. ये हमारे ट्रस्ट को और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. इंक्रीज फेथ इन सेल्फ एंड अदर्स. दूसरों के साथ और अपने साथ फेथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ट्रस्ट को बढ़ाने में हेल्प करेगा. सिंबल्स विल वर्क इफ यू हैव फेथ इन देम. सिंबल्स सिर्फ तभी वर्क करेंगे जब आप उनके ऊपर फेथ रखेंगे. एवरीथिंग वर्क ओनली whenever you have faith on it. This is a way how you can draw this symbol. Very much easy. माँ बनाया, देन नीचे गए एंड देन इसको ऐसे कर दिया, 1 2 3 डॉट लगा दिया. चलिए, होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, आप सभी को समझ में आया होगा. राइट? यस मैम. इसी के साथ एक बार जय श्री राम कर रही हूँ. रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी. जय श्री राम. जय श्री राम मैम.